नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे और वो टॉपिक ये है कि आप जो है बड़े दिनों को कैसे कैप्चर करते हैं। अब मुझे मालूम है कि बहुत से लोगों को इस टॉपिक की जगह इस बात में इंटरेस्ट होगा कि कल कौन सा कॉल लें, पुट लें। ये देखें, बचकानी बातें हैं कि हमने ऐसा कहा, हमने कॉल दी, वो 100% हो गई, हमने पुट दिया, वो 100% हो गया। आज मैं आपको रियल प्रोफेशनल ट्रेडर बड़ा पैसा कैसे कमाते हैं वो बताऊंगा। अब ये है शुक्रवार का दिन। यहाँ पे क्या हुआ कि पिछले दिन बहुत बड़ी रैली थी, तो यहाँ पे कहीं हमें ये समझ में आ रहा था कि ये बहुत बड़ी बड़ी बार्स बन रही हैं, तो कुछ प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन फिर भी हमने यहाँ लॉन्ग पोजीशन ली। अब जरूरी बात ये नहीं है लॉन्ग पोजीशन ली, जरूरी बात ये है कि हमने किस क्वांटिटी में ली। तो हमने कुछ 1/3 से 1/2 पोजीशन ली और बाजार कुछ टाइम ऊपर तक गया। अब यहाँ पे कहीं 11, साढ़े 11 के आसपास कॉल राइटिंग बहुत हैवी बननी शुरू हो गई। हमने कहा चले अभी देखते हैं कुछ समय, और हम बैठे रहे। अब हुआ क्या कि जैसे ही ये डिक्लाइन आया, दो साइडवेज बार्स आई और फिर दोबारा ये तेजी से नीचे गिरा, तो यहाँ पे कहीं हमने अपनी लॉन्ग पोजीशन काट ली ब्रेक इवन के आसपास। और यहाँ हमने बहुत स्ट्रांगली ऐड किया क्योंकि अब हमें मोमेंटम मिल रहा था। तो यहाँ जहाँ हम 1/3 1/2 पोजीशन पे लॉन्ग थे, यहाँ पे हमने पूरी जो मैक्सिमम पोजीशन है वो ले ली। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में अगर मोमेंटम आपको मिल रहा है और बहुत स्ट्रांगली बाजार आपकी डायरेक्शन में जा रहा है, वो बेस्ट सिनारियो होता है। और यहाँ कहीं तक आप जो है पिछला जो आपको लॉन्ग पोजीशन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई, प्लस एक लार्ज प्रॉफिट आप ले पाए। तो इम्पोर्टेंट बिट ये नहीं है कि आपको सुबह से पहला ट्रेड आपका कामयाब हो। इम्पोर्टेंट बिट ये है कि क्या आप ओवरऑल बाजार की टोन समझ पाए। क्योंकि कुछ लोगों के साथ इशू ये होता है कि अगर उनका पहला ट्रेड सही नहीं होता तो फिर वो एक कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं अपने व्यू के बारे में। जो है उनका दिमाग थोड़ा सा धूमिल हो जाता है कि वो जो है फ्रीज हो जाते हैं। मेरे अक्सर पहला ट्रेड अगर कामयाब ना हो तो मुझे ये समझ में आता है कि शायद दूसरी तरफ एक्शन है। तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर सही और गलत से ऊपर उठ जाता है। और यही इस वीडियो का आज सार है कि अगर बाजार थोड़े से चौपी साइडवेज हैं तो हम अपनी आधी या 1/3 पोजीशन से ऊपर जाते ही नहीं। लेकिन जैसे ही हमें बात समझ में आई कि ये मोमेंटम पकड़ रहा है, तो हम जो है उस पे बहुत तेजी से आके ऐड करते हैं। क्योंकि एक बारी बाजार आपको देने के मूड में आ जाए तो फिर उस दिन आपको पूरा फायदा उठाना चाहिए। और जब तक बाजार थोड़ा चॉप अराउंड कर रहा है या बहुत ज्यादा आपको ट्रेंड नहीं दे रहा है, तब तक अपनी पोजीशन आप हल्की रखें। लेकिन मैं ये मानता हूं कि बाजारों में मैं मोर और लेस हमेशा इन्वॉल्व रहता हूं। क्योंकि इन्वॉल्व रहने से मेरे को जानकारी मिलती है कि बाजारों की टोन किस टाइप की बन रही है। ये बहुत जरूरी है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि एक्चुअली सुबह के समय हमने बैंक निफ्टी पे ट्रेड लिया। ये पहली बार जैसे ये आधी बनी तो हम लॉन्ग हो गए थे। और यहाँ कहीं हमने 3-4 बार के बाद प्रॉफिट बुकिंग भी कर ली थी। ठीक है।
बैंक निफ्टी नीचे आया, यहां कहीं हम अपने बाय ऑन डिप मोड में थे क्योंकि बैंक निफ्टी अच्छा लग रहा था। अब ये कुछ दूर तक ऊपर गया और यहाँ पे मैंने अपनी पोजीशन बढ़ा भी ली थी, लेकिन फिर वही हुआ कि 4 कंसेक्यूटिव डाउन बार बनी और फिर ये 2 पॉजिटिव बार बनी, उसके बाद फिर नीचे मोमेंटम आ गया। तो हम यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमको अपनी लॉन्ग पोजीशन काटनी पड़ी। तो जहां हम बहुत बढ़िया प्रॉफिट पे थे, तो हमें एक्चुअली जो है 30-40 हजार रुपए नुकसान पे ये काटना पड़ा। तो मैं ये कहानी आपको इसलिए सुना रहा हूं कि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है अगर आपके सुबह के प्रॉफिट्स मार्केट वापस ले ले, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको उसमें से जानकारी क्या मिल रही है। जानकारी आपको ये मिली कि अगर डिप बाइंग करने से बैंक निफ्टी वापस ऊपर नहीं गया, तो इसका मतलब है कि यहां पे वीकनेस आनी शुरू हो रही है। ठीक है, अब यहां पे स्किल क्या है? स्किल ये नहीं है कि आपको बाजार शुरू होने से पहले सारी बातें पता हो। स्किल ये है कि अगर बाजार मिडवे कुछ और करना शुरू करते हैं, तो कितनी जल्दी आप पहचान पाते हो, कितनी जल्दी आप और बड़ी पोजीशन बना पाते हो और उल्टी तरफ का ट्रेड राइड कर पाते हो। बहुत सारे न्यूबीज में प्रॉब्लम यही है कि उनको ये लगता है कि ये पता होना जरूरी है कि बाजार क्या करेगा। प्रोफेशनल ट्रेडर को ये नहीं पता होता। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको नहीं पता यहां से 2 गली दूर ट्रक खड़ा है या बस आ रही है, लेकिन आपको पता है कि जो भी आ रहा है आप उससे डील कर पाओगे। तो आपके मेथड में ये गुंजाइश होनी चाहिए कि अगर बाजार आपके सोची हुई डायरेक्शन से उल्टा जाता है तो आपको क्या करना है। ठीक है, बहुत लंबे लंबे वीडियो आते हैं कि मार्केट यहां जाएगा तो ऐसा होगा, वहां जाएगा वैसा होगा, लेकिन पैसा उस चीज से नहीं बनता। कंसिस्टेंट डेली इनकम अगर आपको करनी है, तो आपको रियल टाइम बाजार की दिशा और दशा समझ में आनी चाहिए। ये जो है, ये लाल बड़ी बड़ी बार्स किसने बनाई? ये उन लोगों ने बनाई जो यहां पे जो है बैंक निफ्टी में कल लॉन्ग लेकर कंप्लेसेंट हो गए। ये स्टॉप लॉसेस लगे हैं सबके। तो इशू ये है कि अगर बाजार आपकी उम्मीदों के विपरीत जाना शुरू हो जाए, तो आप कितनी जल्दी अपनी पोजीशन काट के दूसरी तरफ की पोजीशन लेते हैं। प्लस इसमें मैं ये देखता हूं कि पिवट लेवल कौन से टूट रहे हैं। प्लस मैं ये देखता हूं पुट कॉल में एडिशन कहां हो रही है। उतना देखना काफी है। प्लस मेरे को ये मूविंग एवरेजेस की पोजीशन पता है, तो प्राइस एक्शन मैं देखता हूं। उसके बाद इससे ज्यादा ना आपको जरूरत है ना कोई फायदा है। उसके बाद आप जस्ट ऐड करते हो और कोशिश ये करते हो कि कितनी जल्दी आप वापस ग्रीन में आ जाओ। ठीक है, ओवर एनालिसिस भी एक प्रॉब्लम है मार्केट में कि ओवर एनालिसिस करते करते आप ये जब जिस दिन बड़ी चाल आती है वो आप मिस कर जाते हो। अब क्योंकि आप लोगों को इंटरेस्ट है कि कल बाजार कहां जा सकते हैं, तो मैं ये बता दूं कि फ्राइडे का जो एक्शन है वो बहुत नेगेटिव है। बैंक निफ्टी पे आप 200 से जरा सा आपको बाउंस मिला है और आप वापस नीचे की तरफ आपने ये नेगेटिव बार बनाई है। तो अगर आप पिवट पे देखें तो मेरे हिसाब से जैसे ही आप 35,900 के नीचे निकलेंगे, तो आपका शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट इजीली हो सकता है और वहां पे आप 36,100 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लें
और बहुत इजीली मेरे हिसाब से 35,500 का आपको टारगेट मिल सकता है। सिमिलरली निफ्टी में भी ये बहुत नेगेटिव सिचुएशन है, क्योंकि ये एक फ्लैग टाइप का पैटर्न है, टोटली आपने बियरिश एनगल्फिंग बना ली है। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में भी अगर आप ये 17,080, 17,100 तोड़ना शुरू कर दें तो आपको वापस जो है 16,980 और 16,780 तक मिल सकता है। मेन इशू ये है कि बहुत तेज ये मोमेंटम नीचे की तरफ आया, और मेरे ख्याल से डाउन साइड पे मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, अप साइड पे इतना नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि पहला जो है 1-1.5 घंटा हम साइडवेज चलें और फिर मार्केट पे वापस प्रेशर आना शुरू हो जाए। तो उस लिहाज से आइडिया ये होना चाहिए कि आपको अगर नीचे की तरफ मोमेंटम पिकअप हो तो आप ना वॉल्यूम पिकअप करें। देखें, एक छोटे ट्रेडर के लिए 100 शेयर उसका एवरेज वॉल्यूम होना चाहिए, लेकिन उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए 250-300 शेयर की। तो कुछ दिन ऐसे होंगे जब वो 250 और 300 शेयर तक जाए, ताकि कुछ बड़े प्रॉफिट भी उसको मिलें। ठीक है, सिमिलरली अगर आपकी 1000 शेयर की कैपेसिटी है तो आप शुरू 300-400 से करते हैं, लेकिन फिर आपको ये देखना चाहिए अगर बाजारों में बढ़िया मोमेंटम है तो आप टोटल 1000 शेयर तक जाएं। क्योंकि अगर आपने सही दिन पे सही वॉल्यूम किया तो आपको बहुत बढ़िया फायदा हो सकता है। ऑन एवरेज डेज आप वॉल्यूम अपना कम रखें, क्योंकि अगर चॉपीनेस है पर्टिकुलरली ऑप्शन बायर के केस में, तो आपको वैसे भी थीटा डिके सफर करना पड़ेगा। तो दिन अपना प्रॉपरली चूज करें। आपको ऐसे दिन चाहिए जब मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ती है और चलती जाती है, और ऐसे दिन आजकल बहुत होते हैं, क्योंकि 17,000 18,000 के लेवल पे बाजार अगर 1% भी चलता है तो 180 पॉइंट के आसपास होता है। तो अगर आपको अपनी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है, जिसका मतलब ये है कि अगर आपको अपना कैपिटल बिल्डअप करना है तो आपको बड़े दिन चाहिए। ये रोज का जो है चिल्लर टाइप ट्रेडिंग से आपका कैपिटल इंक्रीज नहीं होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे हिसाब से मैंने बहुत सी सारी चीजें एक साथ इसमें डाल दी हैं। कुछ जो पॉइंटर्स अगर कोई पूछे कि क्या होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि अगर जैसे थर्सडे को मार्केट अपने हाई पॉइंट ऑफ द डे पे बंद हो रही है और फ्राइडे को सडनली वो नीचे की तरफ मोमेंटम दिखा रही हैं, तो जो थर्सडे वाले लॉन्ग पोजीशंस थी वो कटनी शुरू हो जाती हैं। तो ये एक सिनारियो हो सकता है जहां पे लोग दूसरी तरफ ट्रैप्ड हों। दूसरा सिनारियो ये हो सकता है कि कल के दिन में, जैसे ये डे है, यहाँ पे ये नैरो रेंज डे बना है और नैरो रेंज डे के बाद आपको एक्सपेंशन मिल रही है। तो ये दो सिनारियो होते हैं जहां पे आपको ये बड़ा मोमेंटम वाला डे मिलता है। तो अगर आपको ये देखना है कि कौन से सिनारियोज ऐसे हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये लाल डे है लेकिन अगले दिन आपको ये ग्रीन डे मिल रहा है। पिवट्स के सेंस में देखें तो पिवट आपके नीचे आ रहे हैं, ये सीपीआर है, और यहाँ पे ये ऐसे नीचे की तरफ आ रहे हैं पिवट, और अचानक एक दिन पे आपका प्राइस पिवट के ऊपर खुलता है और ऊपर जाना शुरू हो जाता है। तो यहां से जो लोग शॉर्ट थे उनके स्टॉप लॉसेस लगने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह का दिन बिल्कुल सही होता है लार्ज पोजीशन लेने के लिए, या जैसा मैंने कहा कि नैरो रेंज है और नैरो रेंज से आपको एक्सपेंशन मिले। बाकी दिन जो होते हैं, जो प्रीमियम ईटिंग टाइप डे होते हैं, उस दिन आप अपना वॉल्यूम कब रखें।
तो इस तरह से जो है आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि मार्केट कल कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, लेकिन इस तरह का अगर आपका सिस्टम है तो उसका आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा निकलेगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। टेक केयर, ट्रेड वेल, अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट को कंसल्ट करें और जो मैंने बताया है वो धीरे धीरे इंप्लीमेंट करें। ये नहीं कि एक ही दिन जाके जो है बहुत ज्यादा पोजीशन लेके बैठ गए और अभी आपको मैनेजमेंट ढंग से नहीं आती। ये चीजें प्रैक्टिस से होती हैं। तो उम्मीद है आपको इन चीजों से फायदा होगा। टेक केयर।